आज हमारे पास है 2024 मॉडल बजाज की पल्सर NS 125 जो कि LED हेडलाइट के साथ में आती है, साथ में BT मॉडल है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है। आज हम जानने वाले इसका फाइनेंस डिटेल, मंथली EMI आपको कितना देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, डाउन पेमेंट एंड कैसे किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे आपको आसानी से फाइनेंस मिल जाएगा। सारे टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ के टीम से हैं, सर से हम मिल लेते हैं। सर आपका गुड नेम? राहुल मंडल। ओके, बहुत सारी वीडियो में इनको लेके आया हूँ। बोलिए राजेंद्र जी, आज किस चीज का फाइनेंस, ये गाड़ी को बताऊं? हाँ, आज इसी का फाइनेंस जानना है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप बजाज की कोई अदर ही बाइक लेना चाहते हो तो भी आप लोग ये वीडियो को देखना, और मुंबई से हो तो इस शोरूम पे विजिट करना। इस शोरूम का कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ये सर यहीं पे मिलेंगे, फ्रंट डेस्क पे आपको मिलेंगे, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल इस बाइक की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई फाइनेंस कराने के लिए आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए? आधार कार्ड और पैन कार्ड तो मैंडेटरी है। हाँ, इनकेस अगर आप रेंटल प्रोफाइल हो, अगर आप रेंट के घर पे रहते हो तो आपका रेंट एग्रीमेंट लगेगा, क्योंकि जो जिसके नाम पे फाइनेंस होगा तो उनके नाम का ही रेंट एग्रीमेंट लगेगा। और जब घर अगर आपका खुद का है, ओन हाउस प्रूफ है, तो लाइट बिल लगेगा, चाहे वो मॉम के नाम पे भी रहे, डैड के नाम पे रहे तो चलेगा। देखो, अगर आपकी एज नहीं है, अगर आप मॉम डैड के नाम पे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनका डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, और अगर उनका माइनर सिविल स्कोर होगा तो भी हो जाएगा। अगर किसी ने कभी लोन नहीं भी लिया होगा तो एक सिविल स्कोर एक दिखता ही है उसमें कि हाँ माइनस में है, बट उसमें जो भी रहेगा हो जाएगा। यहाँ पे और काफी सारे यहाँ पे बैंक ऑप्शन भी है, आप किधर भी फाइनेंस करा सकते हो। फिलहाल आपको बजाज में काफी सारे ऑप्शन मिल जाएगा। आप बजाज से फाइनेंस करते हो सर? यस सर। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग जान लिया है। आप अगर यहाँ पे घर है नहीं है तो दोनों ऑप्शन है, रेंट एग्रीमेंट लगेगा, लेकिन आपके नाम पे होना चाहिए, दूसरे के नाम पे नहीं चलेगा। जिसके नाम पे मतलब बाइक फाइनेंस करना है, और रेंट एग्रीमेंट कम से कम 3 या 4 महीने का होना चाहिए। तो ज्यादा अच्छा पुराना होगा ज्यादा अच्छा हो एंड ईजी होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस ऑन रोड कितनी है अपने शोरूम पे? इसकी ऑन रोड प्राइस इंदर भाई अभी चल रही है 129 चल रही है ऑन रोड विद एक्सेसरीज। क्या क्या आता है सर? इसमें आपको हेलमेट आएगा, विद पार्किंग कवर आएगा, और ये मिरर सब समगार्ड तो सब एज इट इज लगा ही हुआ है। और इसमें आपको 5 साल का इंश्योरेंस आएगा, फर्स्ट पार्टी के लिए 1 साल और रेस्ट ऑफ द 4 इयर्स वो थर्ड पार्टी के लिए। तो टोटल 5 साल का इसमें इंश्योरेंस आपको मिलेगा। इसी ऑन रोड प्राइस 129 में, इसी प्राइस के अंदर है। तो प्राइस आप लोग जान लिया। इसी प्राइस पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कम से कम कितना डाउन पेमेंट देता आप फाइनेंस कर दोगे? मिनिमम आपको डाउन पेमेंट बताता हूँ महेंद्र भाई, 20,000 मिनिमम डाउन पेमेंट में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। ओके, 20,000 पे मंथली EMI कितनी आएगी 1 ईयर के लिए? 20,000 में मंथली EMI आपको आएगी 11,000 रुपीज, परफेक्ट 11,000। ओके, 2 ईयर के लिए? 2 साल के लिए आपको आएगी 6,318 रुपया। ओके, 3 ईयर के लिए? इसमें 3 साल भी है, बट नेक्स्ट 42 मंथ्स है। अच्छा, तो मैं आपको मतलब 3.5 साल तो मैं आपको वो बता देता हूँ। 1 साल 2 साल तो मैंने आपको बता दिया, और 3.5 साल के लिए 4,335 रुपया ये आपको EMI आएगी। और एक बात बता दूं, यहाँ पे देखो 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, ऐसा भी है। हर 6 महीने का भी ऑप्शन है, लेकिन आपको बेटर लगे। हाँ, हर 6 महीने हमने 1, 2 एंड 3.5 साल का बनाया है, ताकि इजी आपको समझ में आ जाए। तो ऑप्शन आपको काफी सारे मिल जाएंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो इसका 1 ईयर का। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको बता देता हूँ। इसमें कैसा फिक्स नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जितना साल अगर आप बढ़ा के लेते हो तो उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो इसमें 11.20 है, 2 साल के लिए लेते हो तो 13 पॉइंट है, और 3.5 साल के लिए लेते हो तो 14 पॉइंट है। रेट ऑफ 14.40 वैसा है। और इसमें एक और अच्छी बात है, जैसे डाउन पेमेंट आपका बढ़ता जाएगा वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। इनकेस अगर आप अभी 20,000 डाउन पेमेंट बहुत कम रहता है, बहुत कम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के ही आता है। अगर आप 35,000 डाउन पेमेंट करते हो तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है एज कंपैरिजन 20,000 से। मैं आपको वो बता देता हूँ इंदर भाई। 1 साल के लिए उसकी EMI आएगी 9,380 रुपया, 2 साल के लिए 5,227 रुपया, और 3.5 साल के लिए 3,480 रुपया। अभी इसकी मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूँ। 1 साल के लिए 8.15 है, जो कि वहाँ पे 11.20 था। वही तो बहुत। यहाँ पे 2 साल के लिए 9.80 है, जो वहाँ पे 13% था। और 3.5 साल के लिए 10% है, और वहाँ पे 14% था। तो इसमें इतना फर्क आता है 15,000 का। अगर आप और डाउन पेमेंट करते हो तो इतना फर्क आता है। तो यहाँ पे आपका बचत होने वाला है। और अगर आप और पेमेंट करते हो तो आगे चल के डाउन पेमेंट करते हो तो और आपका शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इनकेस अगर आप 50,000 भी करते हो तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, 50,000 और 65,000 में। हाँ, बट EMI का डिफरेंस आएगा। मैं आपको EMI बता देता हूँ। अगर आप 50,000 करते हो तो 7,990 आएगा, मतलब 7,990 रुपया। अगर आप 2 साल के लिए करते हो तो 4,450 रुपया आएगा। 3.5 साल के लिए 2,970 रुपए की आपको आएगा, 2,970। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम एज इट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 8.15 वाला, जो आपको मैंने 35 के इसमें भी रेंज में दिया था। एक इसके बाद है 80,000 रुपीज में। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट
काफी कम आएगा, मतलब अच्छा बहुत बोल सकते हैं कि काफी कम आएगा। मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कम आएगा। उस 80,000 वाला काफी अच्छा ऑफर है, उसके बारे में आगे बताएंगे। साथ में ये भी हम बताएंगे कौन सा डाउन पेमेंट आपको लेना चाहिए बेस्ट, हमारी तरफ से क्या लगता है ये बताएंगे आगे। तो अभी हम 50,000 कैलकुलेट किया, राइट? हाँ। अभी हम 65,000 कर लेते हैं। 65,000 का भी मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज जो 30/50 में था, सेम वही रहने वाला है। इसमें आपको बताता हूँ, एक साल के लिए अगर आप EMI पे लेते हो तो 6,590 रुपया पड़ेगा। 2 साल के लिए 3,680 रुपया और 3.5 साल के लिए 2,459, मतलब 2,459 रुपीज ये आपको EMI पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाला है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा अच्छे से। और अभी बेस्ट प्लान बताने वाले हैं सर 80,000 वाला। वो 80,000 कैसे सर? ये गाड़ी की आधी प्राइस हो जाती है। तो 50% अगर 50% आप डाउन पेमेंट करते हो, 50% अगर आप फाइनेंस कराते हो, तो इसमें सबसे अच्छी स्कीम ये है कि आपको जो ROI है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कम मिलता है, काफी कम। जैसे आप देखते आ रहे हो 20,000 में 11% आया, 35,000 में आप 8% पे आए। फिर अभी जो मैं आपको 50% दिखा रहा हूँ, 50% पे जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूँ मैं कि 50% डाउन पेमेंट पे कितना आता है। अगर आप 80,000 डाउन पेमेंट करते हो तो एक साल के लिए जो आपकी EMI है वो 5,000 रुपये आएगी, और जो उसका ROI है इंदर भाई वो है 6.31। 6.3 बहुत कम है वैसा। और अगर 2 साल के लिए आप लेते हो तो 2,807 है, मतलब 2,807 रुपए EMI है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.70 और 36 महीने के लिए ये मैक्स है, इसमें 42 मंथ्स के लिए नहीं आता है, क्योंकि बट अभी जो जितना डाउन पेमेंट एक्स्ट्रा करता है 80,000 तो 1-2 साल के लिए ही लेता है। अगर आप 3 साल के लिए भी इसमें ऑप्शन में, लास्ट 3 साल के लिए है, अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो इसकी EMI आएगी 2,050 रुपए, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.35। एक बार फिर से 1 to 3 ईयर का रिपीट कर दो रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल के लिए आपको है 6.31, 2 साल के लिए 7.70 और 3 साल के लिए 8.35। ये आपको EMI पड़ेगी। देखो आपके पास अच्छा अमाउंट है, मैं बोलूंगा 80,000 देके तो ये वाला प्लान है ज्यादा अच्छा। अगर आपके पास अच्छा अमाउंट नहीं है तो कम से कम आप मेरे हिसाब से 35 या 50,000 जरूर देना, मतलब 20 के ऊपर देना, 35 के ऊपर ही देना। ऐसा नहीं है कि 20,000 में गाड़ी नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। अगर आपको बेटर लगता रहेगा तो वेल एंड गुड है। वही तो, नहीं तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो ट्राई करना है कि आप 35,000 के ऊपर ही पेमेंट करना, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगने वाला है। तो फिलहाल डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में आप जान चुके हैं, एंड थोड़ी सी टिप्स की बात कर लेते हैं हमारे सर से। तो थोड़ी टिप्स बता दो हमारे व्यूअर को। कोई बात नहीं, जाते रहो। टिप्स तो मैं इंदर भाई आपको मैं ऐसी टिप दूंगा जो मैं हमेशा अपने कस्टमर को बोलता हूँ कि जो फाइनेंस, इनकेस फाइनेंस के लिए आप अगर रहते हो रेडी, या फाइनेंस कराने कभी इनकेस फ्यूचर में आप सोचते हो, तो डॉक्यूमेंट्स पे अपना ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट्स पे नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए, आपका बर्थ ऑफ डेट का जो नंबर्स है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड मैंडेटरी है, उसके बिना फाइनेंस नहीं हो पाएगा। अगर आप इतना कर सकते हो, अगर आप इनकेस रेंटल प्रोफाइल हो तो भी आपका एग्रीमेंट लगेगा। इस सब के बावजूद अगर ये सब आपने कभी और कोई चीज का फाइनेंस लिया है, चाहे फोन हो गया या गाड़ी हो गया, राइट, तो अगर आपका वो खत्म हुआ, अगर खत्म नहीं भी हुआ तो आपने सेटलमेंट किया, तो सेटलमेंट प्लीज मत करिए। मैं हमेशा सब लोगों को ये चीज बोलता हूँ, सेटलमेंट से कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ जगह पे आपको NOC भरे ही मिल जाएगी, बट जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो कम हो जाता है। और जो हर जगह आप बार बार जाके लॉग इन करते हो, कभी फोन के लिए लॉग इन करा लिया नहीं, कभी गाड़ी के लिए लॉग इन करा दिया, लिया नहीं, तो उसमें भी आपका सिविल स्कोर काफी गिर जाता है, डाउन होता है, काफी डाउन होता है। तो लॉगिन उधर ही कराइए जहाँ पे आपको चीज कंफर्म है कि लेनी है, तभी आप लॉगिन कराइए, वरना अदरवाइज आप लॉगिन मत करिए। ये छोटी मोटी टिप्स है जो हमेशा हर कस्टमर को ऑब्वियसली ये याद रखनी चाहिए। राइट। और सिंपल सी बात है, आपका EMI बाउंस ना करे, कम से कम ट्राई करें कि बाउंस ना हो, और बाउंस हो भी आती है सेटलमेंट ना करें, और वो क्रेडिट कार्ड अदर चीजों के लिए अप्लाई मत करें। आपको जरूरत हो, आपको मतलब पहले सोचो देन आप अप्लाई करो। सिविल स्कोर भी आसानी से चेक करने के काफी सारे ऐप आ गए, वो भी मत करो, उससे भी आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। तो बेसिक यही टिप्स है। बाकी तो आप अगर आपका फिर भी कुछ अदर प्रॉब्लम होगा तो भी आप लोग कमेंट करें, मैं बता दूंगा। और आप मम्मी, अगर आप एज मतलब एलिजिबल नहीं हो तो मम्मी पापा के नाम पे ले सकते हो, ऐसा भी है एक्चुअली। कैसे इंदर भाई, मैं आपको इसके बारे में बताने वाला था। बजाज फाइनेंस में अगर इन केस अभी हर फाइनेंस में 21 के ऊपर एज वाले को ही फाइनेंस होता है, राइट। हम लोग बजाज फाइनेंस में एक ऐसा भी है, अगर 18 प्लस भी है, अगर 21 अगर वर्किंग है, अच्छा, तो मैं उनके साथ में कॉप्लिकेंट ले लेता हूँ। कॉप्लिकेंट इन द सेंस कैसे कि गाड़ी कस्टमर के नाम पे रहेगी, बट कॉप्लिकेंट में मम्मी का लगेगा, मतलब कॉप्लिकेंट इन द सेंस कि उनके डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड। गाड़ी कस्टमर के नाम पे रहेगी, और जो फाइनेंस है, जो इसमें अकाउंट से कटेगा तो वो मम्मी के अकाउंट से कटेगा।
हाँ वैसा भी रहता है। अच्छा, कॉम्प्लिकेट ब्लड रिलेशन का ही कोई चाहिए? ब्लड रिलेशन का ही चाहिए रहता है। मतलब ये भाई अच्छा हो सवाल गया, आपने पूछा इंद्र भाई भाई। हो गया। एक्चुअली कैसा अगर कॉम्प्लिकेंट है तो उसके मॉम डैड लगेंगे। हाँ। इनकेस अगर कोई लेडीज के नाम पे अगर मैं करता हूँ हाँ। तो अगर वो मैरिड है तो उनके हस्बैंड को भी ले सकते हैं। अच्छा। अगर अनमैरिड है तो मॉम डैड ही लगेंगे उनके, तो ब्रदर लगेंगे। भाई लग सकता है। ब्लड, हाँ भाई लग सकता है। तो ब्लड रिलेशनशिप इज मच बेटर। हाँ वो राइट। तो फिर ये मेरे हिसाब से बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई है। अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपके मन में अगर आपको फाइनेंस पे कोई बाइक लेनी है तो। बाकी शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।